बिहार के बोध गया को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। यही एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ज्ञान की जगह से जुड़े कुछ रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं बौद्ध पूर्णिमा का यह स्पेशल वीडियो। सबसे पहला रहस्य, महाबोधि वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि यह पेड़ 3 बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार उसी स्थान पर दोबारा उगाया और यह हर बार पूर्णिमा के आसपास ही अंकुरित हुआ। यह इत्तेफाक है या रहस्य? बोधगया में कई लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि ध्यान करने पर वहां उन्हें एक मौन आवाज सुनाई देती है। यह आवाज निर्देश देती है, ज्ञान देती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कहां से आती है। स्थानीय भिक्षु मानते हैं कि ध्यान का गुण स्वरूप है जो केवल उन्हें ही सुनाई देता है। जिनका मन शांत हो, वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। लेकिन क्या यह सब महज मन का भ्रम है? एक और रहस्य, महाबोधि मंदिर के ठीक नीचे बनी एक गुफा जिसे वज्रासन कहा जाता है। कहते हैं यही बुद्ध 7 दिनों तक बिना हिले ध्यान में बैठे थे। यह जगह आज भी अजीब सी ऊर्जा से भरी लगती है। इस गुफा में प्रवेश करने वाले कई साधुओं का कहना है कि वहां समय का एहसास ही नहीं होता। कुछ लोग तो घंटों बिताने के बाद भी महसूस करते हैं जैसे मिनट भर भी बीता हो। बोधगया के पास बहने वाली निरंजना नदी भी रहस्यमय है। हर बौद्ध पूर्णिमा पर उसका जल एकदम स्वच्छ और शांत हो जाता है, जैसे खुद ध्यान में हो। कहा जाता है कि बुद्ध ने ध्यान प्राप्ति के बाद इसी नदी में स्नान किया था और तभी से यह नदी पवित्र मानी जाती है। लेकिन उसके जल का यह चमत्कारिक परिवर्तन क्यों? हर साल बौद्ध पूर्णिमा की रात को कुछ विदेशी भिक्षु ध्यान के दौरान अजीब प्रकाश देखने की बात करते हैं। यह प्रकाश किसी दीपक का नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष से आता प्रतीत होता है। इतिहास में भी एक उल्लेख मिलता है जब अशोक सम्राट ने बोध गया आकर इसी रहस्यमय पूर्ण ऊर्जा को अनुभव किया था और तभी उन्होंने यहां पहला मंदिर बनवाया। महाबोधि मंदिर में लगे कुछ पत्थर 2000 साल पुराने हैं, लेकिन उनमें अब भी ऊर्जा का अनुभव क्यों होता है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया कि यह मंदिर के आसपास माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स अलग होती है। क्या यह बौद्ध स्थल आज भी किसी अदृश्य ऊर्जा से भरा है? यहाँ के भिक्षुओं का जीवन भी रहस्य से भरा है। कुछ साधु 40-50 सालों से मौन व्रत में हैं और दावा करते हैं कि वे अंदर से बुद्ध से संवाद करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश ने वह स्वतः प्रतिक्रिया दी थी और ये 5 तत्व आज भी उस स्थान पर संतुलित रूप में मौजूद है। बोधगया के पास ही स्थित एक पुरानी मूर्ति है जो बुद्ध की मुस्कान के लिए हर पूर्णिमा पर हल्का चमकती है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह आस्था है या कोई वैज्ञानिक घटना? बहुत से लोग इसका नहीं जानते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है अपने आप। यहां आने वाले सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। बोधगया में हर बुद्ध पूर्णिमा पर एक विशेष
मंत्रोच्चार होता है, सम्यक संबुद्धो कहा जाता है कि इस ध्वनि से आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन उनका मौन सबसे ज्यादा बोध गया में महसूस होता है। क्यों? क्या यह संभव है कि ज्ञान के कंपन आज भी वहां मौजूद हो? क्या हर साल बौद्ध पूर्णिमा उस ऊर्जा को पुनर्जागृत करती है? बोध गया सिर्फ तीर्थ नहीं, ये एक जिंदा रहस्य है, जहां हर साल बुद्ध पूर्णिमा की रात मौन कुछ कह जाता है। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में यह सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवित ऊर्जा की गूंज है। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नए हो तो सपोर्ट करने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।